Hi everyone, welcome once again to my YouTube channel. Myself इमरान सर। तो आज का ये वीडियो खास करके क्लास 10 वालों के लिए है। आज हम 10th का मैथ्स NCERT का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का सिलेबस हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में लास्ट चैप्टर किया था वो भी स्टैटिस्टिक ही था, इसलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप लोग को भी आसानी होगी रिमेंबर करने के लिए। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। सबसे पहले इस चैप्टर का वेटेज और ब्लूप्रिंट हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। इसका वेटेज है टोटल 6 मार्क्स का। NCERT पैटर्न के हिसाब से जो 80 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से 6 मार्क्स जो है वो इस चैप्टर में से आते हैं। और इसकी ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से 1 मार्क के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के लिए एक सम और 3 मार्क्स के लिए भी एक सम। टोटल हो जाते हैं हमारे 6 मार्क्स। तो ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस स्टैटिस्टिक में हम सबसे पहले 3 मेजर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड है मोड। सबके सिंबल्स अलग अलग है। मीन का जो सिंबल है वो है एक्स बार हम इसको बोलते हैं। मीडियन का एम और मोड का जेड। ये आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा तीनों सिंबल, लेकिन फिर भी एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने मीन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ इस डिफरेंस है वो रॉ डेटा का था। अब यहाँ पे भी मीन के हम 3 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। हम आज इस लेक्चर में तीनों मेजर्स के फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हो गया डायरेक्ट मेथड जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था। ओके। सेकंड मेथड है स्टेप अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा हो गया अज्यूम मीन मेथड। और थर्ड मेथड जो मीन फाइंड करने का है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये जो 3 मेथड्स है, ये तीनों फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो स्टेप डिवीजन। ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है। हम जब सम करेंगे तो इसका डीपली बताएंगे कि ए क्या है, एफ आई यू आई क्या है, एच क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है,
और उसको सॉल्व करेंगे। अभी खाली हमको फार्मूलेस को देखना है, फार्मूलेस को रिवाइज करना है, फार्मूले को लर्न करना है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे, दूसरा जो मेज़र है वो मीडियन। मीडियन में हमने 9th स्टैंडर्ड में रॉ डेटा का देखा था, जिसमें सिंपल है, इवन होता है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, ऑड होता है तो कौन सा फार्मूला। लेकिन यहाँ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए क्लास दी गई होगी और उसके लिए आपका फार्मूला है m = L + n/2 - CF/F × H। ये फार्मूला एक ही है मीडियन का। मीन के 3 फार्मूलेज है 3 मेथड के हिसाब से, लेकिन मीडियन का एक ही फार्मूला है L + n/2 - CF/F × H। इसको भी हम डीपली जब सम करेंगे तो बताएंगे कि L क्या है, CF क्या है, F क्या है। और लास्ट जो मेज़र है इस चैप्टर का वो है मोड। मोड का सिंबल है Z। और मोड जब हम सिंपल 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि द फ्रीक्वेंसी विच रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इज़ नोन एज मोड। बराबर, ये हमने पढ़ा था कि भाई जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है फ्रीक्वेंसीज के अंदर, वो नंबर को हम क्या बोल देते थे, मोड। लेकिन अब रॉ डेटा नहीं है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा है। उसके लिए मोड का जो फॉर्मूला है Z = L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। ये जो फार्मूला है ये मोड का है। ये भी सिंपल एक ही फार्मूला है मोड के लिए। F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए ये इतना है। मीन, मीडियन, मोड बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए ये 3 ही है। मीन में 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों के फार्मूलाइज मैंने आपको दे दिए। मीडियन का एक फार्मूला, मोड का एक फार्मूला। तो ये आप लोग को इसको गो थ्रू करना है, आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए जो सम्स है उसको सॉल्व करेंगे। एक एक मेथड से एक एक सम सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के जो 10th स्टैंडर्ड में है उसके पास ये वीडियो पहुंचाए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच।